नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां शिक्षा निदेशालय में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग ने न सिर्फ इमारत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जलाकर राख कर दिया। आइए इस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। यह घटना आज सुबह करीब 8 बजे की है, जब प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कमरा नंबर 14 और 15 से धुआं उठता हुआ देखा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दोनों कमरों में रखी करीब 5000 से अधिक फाइलें जलकर राख हो गई। इन फाइलों में उत्तर प्रदेश के 9 मंडलों के एडेड स्कूलों से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड थे, जिनमें शिक्षकों की भर्ती, ट्रांसफर, वित्तीय लेन देन और भर्ती में कथित फर्जीवाड़े से जुड़ी जांच की फाइलें भी शामिल थी। रविवार होने के कारण निदेशालय बंद था, जिसके चलते वहां कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन इस दौरान उन्हें भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर फाइटर्स ने बताया कि इन्वर्टर ऑन होने के कारण बिजली के करंट के झटके लग रहे थे, जिसके कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कागज की भारी मात्रा होने के कारण आग ने और तेजी पकड़ी और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सौभाग्य से समय रहते आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया, जिससे बाकी इमारत को बचाया जा सका। अब सवाल उठता है कि आग लगने का कारण क्या था। फिलहाल इसकी सटीक वजह का पता नहीं चल सका है। कुछ सूत्रों का कहना है कि यह शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग दुर्घटनावश लगी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जलने वाली फाइलें बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण थी। इस हादसे का असर न सिर्फ शिक्षा निदेशालय के कामकाज पर पड़ेगा, बल्कि पूरे प्रदेश के एडेड स्कूलों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों पर भी सवालिया निशान लग गया है। शिक्षकों के ट्रांसफर, भर्ती और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड के नष्ट होने से कई प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा भर्ती में कथित फर्जीवाड़े से जुड़ी जांच की फाइलें के जलने से इस मामले में चल रही जांच पर भी असर पड़ सकता है। शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा झटका है और अब इन दस्तावेजों को रिकवर करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में आग लगी है या लगाई गई है, ये तकनीकी कारणों से घटित हादसा है या वजह कुछ और है। शंका समाधान के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव का यह बयान साफ तौर पर इस घटना को लेकर संदेह जताता है और सरकार पर दबाव डालता है कि इस मामले की पारदर्शी जांच की जाए। विपक्ष के इस हमले के बाद अब सबकी नजर जांच के परिणामों पर टिकी है। क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या महत्वपूर्ण फाइलों को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाने की बात कही गई है। यह घटना हमें एक बार फिर से सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी की ओर इशारा करती है। शिक्षा निदेशालय जैसे महत्वपूर्ण स्थान, जहां संवेदनशील दस्तावेज रखे जाते हैं, वहां अग्निशमन उपकरणों और बिजली की सुरक्षा का भाव चिंता का विषय है। अगर इसे समय रहते आग पर काबू नहीं किया जाता तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। इस घटना से सबक लेते हुए सरकार को ऐसी जगहों पर सुरक्षा मानकों को और सख्त करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अंत में हम यही कहेंगे कि यह घटना न सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक चेतावनी है। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस आग के पीछे की सच्चाई को उजागर करेगी। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई जानकारी आती है, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।